हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। हम आज अपने अध्याय में तीसरे अध्याय के तौर पे हम रसखान जी को पढ़ेंगे। ठीक है, रसखान जी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने इसके पहले के हमने सूरदास और तुलसीदास कंप्लीट कर लिया है। अब रसखान जी को पढ़ने के पहले हम उनके जीवन परिचय का एक संक्षिप्त जीवन परिचय ले लेते हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय में क्या करें, 1533 ईस्वी में इनका जन्म होता है। जन्म स्थान दिल्ली होता है। जन्म अन्य जन्म स्थान पिहानी हरदोई उत्तर प्रदेश में। गुरु गोसाई विठलनाथ। रस भक्ति और श्रृंगार। वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। मृत्यु कब होती है, 1618 में। प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टायाम। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, सरल है और पारिमार्जित है। रसखान सगुण काव्यधारा से संबंधित हैं और सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिनाही का निवासी मानते हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका में अधोलिखित पंक्तियां स्पष्ट करती हैं। देख गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, चीनही बंदशा वंश की ठसक छेरी रसखान। इनके जन्म के संबंध में विद्वानों के मतभेद। और देखिए, मतभेद किसी न किसी कवि का जन्म के बारे में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सूरदास के बारे में देखा आपने और जो तुलसीदास थे उनके बारे में देखा। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 में मानते हैं, किंतु मिश्र बंधु ने 1548 में माना है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। जो ये गुसाई विठलनाथ के शिष्य थे। इनका उपनाम रसखान था। यथा नामः तथा गुणः पर आधारित था, क्योंकि इनके एक एक सवैये में वास्तव में रस के खान हैं। मतलब ये रसखान नाम धरा गया तो रस की ये खान समझेगा कि इनके जो सवैये हैं उसमें रस ही रस भरा हुआ है ना। रसखान के आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। ये लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया। और ये जितना कृष्ण के स्वरूप सौंदर्य प्रमुख से उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी मुग्ध थे। कृष्ण के प्रति इनका प्रेम भाव बड़ी ही तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्णता मिलती है। इनके कई रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं और अपनी भाव प्रबलता और सरलता के कारण ही इनकी रचनाएं बड़ी ही लोकप्रिय हो गईं। रसखान की 4 पुस्तकें हैं। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टायाम। सुजान रसखान की रचना किव्वत और सवैया छंदों में हुई है। प्रेम वाटिका की दोहा छंद में। सुजान रसखान भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य है। इसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। प्रेम वाटिका में 25 दोहों में प्रेम के स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन किया गया है। कृष्ण भक्ति कवियों की भांति इन्हें परंपरागत पद शैली का अनुसरण नहीं किया है। इनके मुक्तक छंद शैली की परंपरा रीति काल तक चलती रही। भाषा कैसी है, इनकी भाषा के बारे में जानते हैं। रसखान की भाषा ब्रज में काव्य रचना की है। उनकी भाषा क्या है? ब्रज है। इनकी भाषा मधुर और सरल है। इनका स्वाभाविक प्रवाह ही इनके काव्य को आकर्षक बनाता है। इन्होंने कहीं कहीं पर यमक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य में भी वृद्धि हुई। भाषा में गुण प्रसाद की अधिकता है और सर्वत्र ही सरल, मधुर, सरस, प्रवाहमय और भाव गंभीर युक्त भाषा के दर्शन होते हैं। अब शैली कैसी इनकी? इनकी शैली अत्यंत सरल है, भाव उत्पादक है। रसखान के समय में गीत पद्धति का प्रचलन था। गीत छंद शास्त्र के बंधनों से मुक्त होता था। इस कारण रसखान ने अपने भाव प्रकट करने के लिए किव्वत, सवैया और दोहे छंदों का प्रयोग किया है। रसखान ने मतंगयंद, सवैये और मनहरण किव्वत लिखे हैं। उन्हें किव्वत और सवैये कवित्त लिखे हैं। मनहरण कवित्त लिखे हैं और उन्होंने कवित्त और सवैये शैली को पुनः जीवित किया है। अब इनके सवैयों के बारे में देखते हैं। पहला अब
सवैया है। मानस हो तो वही रस खाना, बसो ब्रज गोकुल गांव के गौरन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद के धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो है कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंद कूल कदम्ब की डारन। अब इसमें संदर्भ लिखेंगे आप। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। इसे फिर से सुन लीजिए। संदर्भ प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग में इस पद में रसखान ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है। अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने और उनके समीप रहने की कामना करी है उन्होंने। अब व्याख्या में देखते हैं। रसखान कवि कहते हैं, हे प्रभु, मैं मृत्यु के बाद यदि मेरा अगला जन्म होता है और यदि मैं नया जन्म पाऊँ तो मेरी यह इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि के गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। आगे वो कहते हैं, यदि मैं पुरुष योनि में, जो पशु योनि में, अगर आगे वो कह रहे हैं कि यदि मेरा जन्म पशु योनि में होता है और पशु योनि को ग्रहण करूं तो मेरा कोई वश नहीं है। फिर भी मेरी इच्छा है मैं नंद की गायों के बीच में विचरण करता रहूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। और अगर जो मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना तो भी मेरी यह इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। यदि जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंद कूल कदम्ब किरण। अगर जो मेरा जन्म पक्षी योनि में होता है तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर निवास करूं। एक बार इसे फिर से देखिए। रसखान कवि कहते हैं, हे प्रभु, यदि मेरी मृत्यु होती है या मैं दूसरा जन्म लेता हूं तो अगर जो मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिल रहा है तो मैं ब्रज भूमि के गोकुल के ग्वालों के बीच में निवास करूं। यदि मेरा जन्म पशु योनि में हो रहा है, अगर जो मैं पशुओं में जन्म ले रहा हूँ तो मेरा कोई भी बस नहीं है और मेरी यही इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच में विचरण करता फिरूं। और यदि मैं कुछ नहीं है, यदि अगर जो मैं पत्थर योनि में ही जन्म ले रहा हूँ तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनूं जिससे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए जलमग्न होने से ग्वाकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी योनि में जन्म लेना पड़े तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। काव्य के सौंदर्य में लिखेंगे। रसखान कवि ने कृष्ण के प्रति अपने असीम प्रेम भक्ति को प्रदर्शित किया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत और भक्ति रस है, छंद सवैया है, अलंकार कलिंद कूल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार है। गुण कौन सा है? गुण प्रसाद है। अब इसका दूसरा देखते हैं। आज गई हुई, देखिए, आज गई, ये वाला है, आज गई हुति भोर हियो हो, रसखाने रही वही नंद की भावहिनी। वाको जियो जुग लाख करोड़, यशोमति के सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए के अंजन, भाव बनाई रिठौनी। डोर हेम लनिहार निहरत, वारत ज्यों चुचकारत छनोही। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य भाव को वर्णन किया है। संदर्भ आप वही लिखेंगे जो आपको पहले बताया गया है। अब
एक गोपी दूसरी गोपी से कहती, हे सखी, आज प्रातःकाल के समय मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई। जब मैं नंद जी के घर गई, नंद बाबा के घर पहुंची, तो वहां जाके मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई। मेरी यही कामना है कि जो उनका पुत्र है, नंद जी का जो पुत्र श्री कृष्ण है, वो लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे और यशोदा के सुख के बारे में कुछ कहते ही नहीं बनता। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोदो को सुख जात कहो नहीं। और यशोदा जी का तो सुख कहना ही नहीं, वर्णन से ही परे है, बहुत अर्थात तो वो उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। उनके सुख की प्राप्ति हो रही है, वो बताया ही नहीं जा सकता है। तेल लगाई लगाई के अंजन भाव बनाई बनाई डिठौनी, कहने कि वो अपने पुत्र को, श्री कृष्ण को शरीर पर तेल लगाकर अपने पुत्र का श्रृंगार कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण को शरीर पर तेल लगाकर आंखों में काजल लगा रहे हैं। उनकी सुंदर सी भौहें संवार कर बुरी नज़र से बचाने के लिए माथे पर टीका लगा रहे हैं। ढिठौना जो लगाया जाता है, जो बुरी नज़र से बचाने के लिए ढिठौना लगा दिया जाता है काजल से, वही। डोरे हेम लनि हार निहारत वारत जो चुचकारत छनोई, कहने वे उनके गले में सोने का हार डालकर एकाग्रता से उनके रूप को निहार कर अपने जीवन को निछावर कर रही थी। प्रेम वश में बार बार अपने पुत्र को पुचकार रही थी। काव्य का सौंदर्य में आप लिखेंगे, प्रस्तुत छंद में माता यशोदा के वात्सल्य भाव और श्री कृष्ण के प्रातःकालीन श्रृंगार का अनुपम वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज है, शैली चित्रात्मक मुक्तक है, रस वात्सल रस है, छंद सवैया है, अलंकार यमक अनुप्रास गुण प्रसाद। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन ही, पग पैजानी बाजती पीरी कछोटी, वा छवि को रसकान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े हैं सजनी, हरि हाथ सो लग गयो माखन रोटी। प्रस्तुत पद में कवि ने बालक श्री कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है। एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है, कह रही, धूल भरे अति शोभित श्याम जी, कह रहे धूल से भरे हुए श्री कृष्ण भगवान बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, खेल बहुत ही शोभायमान। वैसे ही उनके सिर पर सुंदर सी चोटी सुशोभित हो रही है, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, बहुत ही सुशोभित हो रही सुंदर सी चोटी। खेलत खाते फिरे अंगना, वो अपने आंगन में, नंद बाबा जी के आंगन में, अपने आंगन में खेल रहे हैं और अब खा रहे हैं, आंगन में विचरण कर रहे हैं। वे खेलते हुए खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं और उनके चलने पर उनकी पैरों की जो पायल है वो बज रही है। वह छवि को सखाने बिलोकत, अच्छा वो पायल बज रहे हैं और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हैं। रसखान जी कहते हैं, वाह छवि को रसखाने बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि, कह रहे हैं वो छवि को रसखान कवि कहते हैं कि उनके सौंदर्य को देखकर कामदेव भी अपनी कोटि कोटि कलाओं को निछावर करते हैं। हे सखी, अब कहे, काग को बाग बड़े है सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, कहने उस कौवे के भाग्य का क्या कहना। वो कौवा तो कितना भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण से माखन रोटी छीन कर ले गया। भाव यह है कि श्री कृष्ण की जूठी माखन रोटी खाने का अवसर जिसे प्राप्त हो गया वह धन्य है। फिर से एक बार सुन लीजिए, हे सखी, श्याम वर्ण के श्री कृष्ण धूल से भरे हुए और अत्यंत ही शोभायमान हो रहे हैं। वैसे ही उनके सिर पर छोटी सुशोभित हो रही है। वे खेलते खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। उनके पैरों में पाय बज रही है और छोटे से पीले रंग की वो धोती भी पहने हुए हैं। रसखान कवि कहते हैं कि उनके सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को निछावर करा। उनकी सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि कामदेव भी उनके सामने क्या है,
वो उनके अपनी सारी कलाओं को उन पर निछावर कर रहे हैं। सखी, हे सखी, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना। अर्थात वो कौवा तो कितना भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी छीन के लेके गया। भाव यह है कि श्री कृष्ण की जूठी रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया वह धन्य है। प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण ने बाल सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। भाषा कैसे है? ब्रज है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक है, रस वात्सल्य और भक्ति है, छंद सवैया है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार, गुण माधुर्य। अब हम आते हैं अपने फ़ोन नंबर पे। ये है, जा दिन ते वो नंद को छोरा या बन धनु चराई गयो है, मोहनी तानानी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वह दिन से कछु टोनो सो कहे रसखान हियो मैं समाई गयो है, कहूँ को न कहूँ कि कानी करे सिगरे ब्रज वीर बिकाई गए। इस पद में ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर वर्णन चित्रण हुआ है। इसमें ब्रज की गोपियों श्री कृष्ण के रूप से वशीभूत हो गई हैं, इसका वर्णन किया गया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती, हे सखी, जा दिन ते वो नंद को छोरो या बनु धेनु चराई गयो है, मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। जिस दिन से वो नंद का लाडला लड़का बालक इस वन में आकर अपनी गायों को चरा कर गया है, अपनी मोहनी तान सुनाकर अपनी बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है, उस दिन से ऐसा क्या लगता है, वह दिन तो कुछ टोनो सो कयो रसखान हियो में समाये गयो। कह रहा है ऐसा लग रहा है कुछ टोना सा हो गया है, कोई जादू टोना हम पर करके हमारे मन में बस गया है, हमारे हृदय में बस गया है कोई जादू टोना करके। इसलिए को न को की कहानी करता है कोई भी। इसीलिए क्या होता है, कोई भी किसी की बात नहीं सुनता है, कोई भी किसी की परवाह नहीं करता है, कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है। फिगरो ब्रज वीर बिकाई गए हो, और ऐसा लग रहा है गोपी मर्यादा का पालन नहीं करते, उन्हें अपनी लज्जा और संकोच को सब कुछ त्याग दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिका गया था, तो उनसे वशीभूत हो गया है। काव्य का सौंदर्य में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम के जादू का सजीव वर्णन किया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, और अलंकार में अनुप्रास है। चलिए इसको यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट हम जो है आगे के यहाँ तक जो हमने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक के, अब इसके बाद का जो है हम नेक्स्ट वाले में कंप्लीट करेंगे, है ना। तब तक के अपनी तैयारी को करते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके।